गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे वायु लेसन है। इसमें अपन ने मौसम और जलवायु पढ़ा था कल। मौसम जलवायु ये इनमें दोनों में अंतर बता दिया था मैंने। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे अपन। मौसम और जलवायु को सबसे पहला अपन ने पढ़ा था तापमान। अब अगला है, दूसरा है वायु। वायु में दबाव होता है, प्रेशर होता है वायु में। तापमान अपन ने कल पढ़ लिया था। अब है वायु दाब। ठीक है, तो वायु में भी दबाव होता है। ये किस प्रकार से होता है? तापमान और वायु दाब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से? जैसे देखो, जो चीजें तापमान जहां पर अधिक होगा वहां पर वायु दाब कम होगा। ये चीज ध्यान रखो आप। तापमान जहां पर तापमान अधिक है ना, टेम्परेचर तापमान अधिक है, वहां पर वायु दाब कम पाया जाता है। क्यों? देखो मैं अभी बता देती हूँ तुम्हें। जैसे वायु होती है, वायु में भी दबाव या भार होता है। तो जब वायु ताप के द्वारा वायु हल्की होती है। जब तापमान बढ़ता है ना, तो वो वायु, जैसे आप एक उदाहरण मैंने कल तापमान में भी दिया था कि जिस प्रकार से जैसे अपने पानी बॉईल करते हैं। बॉईल करने का मतलब ताप ही तो लगा रहे हैं उस पे। ताप गरम लगाएंगे उस पे, जैसे गैस जलाते हैं तो अपन जितनी हीट उसको देंगे वो गरम, एक लेवल तक वो गरम हो जाता है। जैसे थोड़ा सा गुनगुना हुआ, 30 डिग्री टेम्परेचर पे गरम हुआ, फिर 50 डिग्री टेम्परेचर पे, फिर 80 डिग्री टेम्परेचर पे, और एक स्टेज ऐसी आती है कि आप अगर उसको गरम किए ही गए ना तो वो उबलने लगता है। देखा है ना आपने, अपने घर में भी देखा होगा। तो वो स्थिति होती है 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी में उबाल आता है। उबाल का मतलब क्या है कि जैसे यह समझ लो स्टोव पर पानी रख रखा है आपने, इसमें ये पानी है। अब अगर यह 100 डिग्री सेल्सियस, इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो यह तापमान हल्का, ये पानी हल्का होकर ऊपर उठने लगता है। भाप के द्वारा यह ऊपर उठता है ना, भाप बनकर ऊपर उठता है। और कुछ देर तक अगर आपने इस पानी को गैस पे या आंच पे रखा है, ये आंच है समझ लो, आंच है ये, तो आंच पे ये पानी रखा हुआ है बर्तन में, तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे, 100 डिग्री तापमान पर जब यह उबल जाएगा तो यह भाप बनकर ऊपर उठता है। कुछ देर और रखेंगे ना अपन, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि आपका जो ये बर्तन है, ये पोट है या पतीला बोल सकते हैं अपन आम भाषा में, तो इसमें से आधे से भी ज्यादा पानी उड़ जाएगा। वो भाप बन के ऊपर, भाप दिखती है ना आपको ऊपर उठती हुई, भाप बन के अपने आप उड़ जाता है वो पानी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह पतीला खाली हो गया। ठीक है, खाली हो गया तो अब वायु इसमें है नहीं, वायु का दबाव नहीं रहा, क्योंकि वायु जो थी इसमें पानी में, वो वायु भाप बन के ऊपर उठ गई। तो यह जगह खाली होगी ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वायु में दाब नहीं है, वायु में भार नहीं है यहाँ। तो यह तापमान कम, जो तापमान अधिक हुआ, जैसे 100 डिग्री टेम्परेचर से भी 110 डिग्री टेम्परेचर हुआ, 120 डिग्री टेम्परेचर हुआ, वो पानी सारा उड़ गया भाप बन के। तो ये जगह जो खाली हो गई ना, यह वायु दाब है। वायु में दाब है। वायु में जो जो दबाव पड़ेगा, जैसे दाब रहता है, यह हल्की होकर अधिक तापमान में हल्की हुई और ऊपर उठ गई, तो यह पतीला आपका खाली हो गया। तो वायु में दबाव का मतलब ये खाली हो गया। तो अब यहाँ कुछ पानी है ही नहीं, तो उसमें दबाव कैसे रहेगा? वायु है ही नहीं तो उसमें दबाव कैसे रहेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वायु दाब कम हो गया। कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि तापमान अधिक था। तापमान
अधिक होने की वजह से वायु का जो दाब था वो कम हो गया। आ गया बात की समझ में? मैंने उदाहरण देके अभी बताया तुम्हें, जैसे पानी अपन बॉईल करते हैं 100 डिग्री पे वो उबाल आ जाता है उसमें काफी, और फिर 100 डिग्री से ऊपर उसमें अगर टेम्परेचर अपने बढ़ाए रखा, गैस जलाई रखी, तो वो पानी भाप बन के उड़ जाता है सारा। कुछ पानी बचेगा या बहुत ही कम पानी बचेगा, तो इसमें वायु में दाब है, वो दाब किसमें रहेगा? वायु, पानी में ही तो दाब था, उसमें वायु भरी हुई थी, वो वायु तो हल्की होकर ऊपर उठ गई, अब कुछ भी नहीं है तो वो दाब कम हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां पर, क्योंकि तापमान बढ़ाया तभी तो दाब कम हुआ वायु में, तो जहां पर तापमान अधिक होता है वहां पर वायु दाब कम पाया जाता है, और जहां पर तापमान कम होता है, कम तापमान में वायु दाब अधिक पाया जाता है। अब देखो ये अधिक क्यों पाया जाता है? जैसे अपन बर्फ जमाते हैं, फ्रिज में रखते हो ना आप बर्फ जमाने के लिए, अब वो पानी इकट्ठा रहता है, उसमें इतना वजन नहीं लगेगा या वो जगह इतनी नहीं घेरेगा, लेकिन जब वो बर्फ जम जाती है कितनी हार्ड हो जाती है ना वो, और वो जगह भी ज्यादा घेरता है, तो वो जब जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम जाती है, अब पानी है वो तो हल्का है, लेकिन वो बर्फ जमने के बाद भारी हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें वायु दाब बढ़ गया, उसमें वायु दाब, एक जगह वायु जब इकट्ठी हो जाती है, इसका मतलब ये है कि एक जगह जब वायु इकट्ठी हो जाती है तो वो अधिक क्षेत्र को घेरती है और उसमें भार भी अधिक हो जाता है, ठीक है ना? जैसे मैंने बर्फ का उदाहरण दिया, अभी पानी बॉयल किया था उसका उदाहरण से आप ये समझ सकते हो, और ये है बर्फ के उदाहरण से कि जैसे अपन बर्फ जमाते हैं तो बर्फ में तापमान कम होता जाता है, 0 डिग्री पे ही तो बर्फ जमती है, 0 डिग्री या इससे नीचे जब तापमान होएगा तो बर्फ जमनी शुरू हो जाती है, बर्फ जमती है, बर्फ जमने के बाद वो अधिक हार्ड हो जाती है, या उसमें वायु जो है वो जम जाती है, वायु के जमने से उसमें वायु में दाब अधिक हो जाता है, ठीक है? गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है तो वह स्थान खाली हो जाता है, लेकिन ठंडी वायु वहां पर जम जाती है तो वह स्थान में भार अधिक हो जाता है, तो वायु दाब अधिक हो जाएगा। अब देखो इसमें पढ़ते हैं, आपकी बुक में जो दे रखा है वो, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हम वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के कारण बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायु दाब किसे कहते हैं? कई बार पूछ लिया जाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब है, वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, दाब कम हो जाता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। ताप मैंने अभी बताया नहीं, तापमान, ताप का अर्थ है तापमान से प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। मैंने अभी बताया ना, अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। मैंने अभी बॉयलर को पानी वाला उदाहरण दिया था, जिसे तापमान अधिक रहता है वहां पर वायु दाब कम पाया जाता है, ठीक है, या निम्न पाया जाता है, आप ऐसे कह सकते हैं। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। अब जहाँ पर तापमान कम होता है, मैंने अभी बताया कि जहाँ पर तापमान कम होता है, जैसे बर्फ का उदाहरण दिया था, वहाँ की वायु एक जगह जम जाती है ठंडी होकर, तो वो भारी होती है, तो उसमें वायु दाब अधिक पाया जाता है। देखो, भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट
होता है। अब ये मौसम का प्रभाव है कि निम्न दाब वाले क्षेत्र में तो बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम में नमी रहती है, और उच्च दाब वाले क्षेत्र में आकाश साफ रहता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। अब यह तुम्हें याद रखना है कि वायु है, वायु हमेशा या सदैव उच्च दाब क्षेत्र से, उच्च का मतलब है अधिक, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, निम्न का मतलब है कम, निम्न दाब, जहां पर दाब वायु का दाब कम होगा उधर चलती है। निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। अब वायु उसे क्या तात्पर्य है? वायु का मतलब है हवा। हवा हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। जैसे समझ लो कि यहाँ उच्च दाब क्षेत्र है और यह निम्न दाब क्षेत्र या कम दाब क्षेत्र। अब इसमें पवन की दिशा क्या होगी? पवन या वायु, जो अपन आगे भी पढ़ेंगे आपके, तो यह तापमान और वायु दाब से प्रभावित होती है। अब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेंगे, ठीक है ना? यह दिशा होगी हवा चलने की, इधर से चलकर और इधर जाए। हवा की दिशा क्या होगी? पवन की दिशा क्या होगी? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। यह तुम्हें याद रखना है, यह समझने का टॉपिक है, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अगर तुम्हें ऐसे पढ़ोगे बिना समझे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें देखो, वायु हमेशा या पवन कह सकते हो या हवा कह सकते हो। हवा हमेशा किधर से किधर चलती है? उच्च वायु दाब क्षेत्र से, उच्च वायु दाब क्षेत्र से और निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर हवा चलती है। यह हवा की यह दिशा होगी हमेशा, ठीक है ना? जिधर भी, जहां भी, जैसे अब इसमें एक बात हो रही है कि जल और स्थल, जल और स्थल। अब स्थल है और जल, ये दोनों चीजें भी तापमान को और वायु दाब को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से? जैसे जल है वो देर से ही गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, ठीक है? तो उसका अगर तापमान एक बार बढ़ गया तो काफी देर तक वो तापमान बढ़ा ही रहेगा, क्योंकि वो जल है वो अंदर तक जल्दी से ठंडा नहीं होता है। और अगर वो ठंडा हो गया तो वो जल्दी से गर्म नहीं होता है, ठीक है ना? यह जल का और स्थल का, अपने पृथ्वी पर दो ही तो चीजें हैं, स्थलखंड जिसे अपन महाद्वीप कहते हैं, जल भाग जैसे पिछले लेसन में अपन ने पढ़ा भी था, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये नहीं पढ़े था। तो जल है उसका स्वभाव ये है कि वो जल्दी से न तो गर्म होता है और न ही जल्दी ठंडा होता है। लेकिन स्थल जो भाग है, धरातल का जो भाग है, वो जल्दी ही गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है। तो अब देखो, गर्मियों और सर्दियों में अलग अलग अपन आगे पढ़ेंगे पवने, तो वो स्थल और जल से भी प्रभावित होती हैं पवने जब चलती हैं तो। और पवन की दिशा क्या होती है? हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवने चलती हैं। वायु दाब किस पे निर्भर है? तापमान पर। वायु दाब किस पर निर्भर है? तापमान पर। जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर वायु दाब कम पाया जाएगा, जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर तो वायु दाब निम्न पाया जाएगा, और जहां पर तापमान कम होगा ना वहां पर उच्च वायु दाब पाया जाएगा, ठीक है? मैंने ये लिखवा भी दिया है। अब तुम्हें ये चीजें जरूर याद रखनी है, मैं एक बार फिर समझा देती हूँ जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए आपके। जैसे देखो, वायु दाब, वायु में दबाव होता है, प्रेशर होता है, वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। वायु दाब किस पे निर्भर है? तापमान पर। जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर वायु दाब कम पाया जाएगा, और जहां पर तापमान कम
ओर चलती हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से जल और स्थल है। जल न जल्दी से गर्म होता है और न जल्दी से ठंडा होता है। उस पे मतलब तापमान है वो एक बार अगर हाई हो गया तो काफी देर तक वो अधिक ही रहेगा, और अगर कम हो गया तो वो काफी देर तक कम ही रहेगा, क्योंकि एक बार ठंडा होने के बाद वो जल्दी से गर्म नहीं होता है। और स्थल का इसका विपरीत स्वभाव है, स्थल जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ही ठंडा होता है। ये चीज आपको समझनी है। कल मैंने तापमान समझाया था, आज मैंने वायुदाब समझाया। ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे याद नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ये बहुत ही समझने का टॉपिक है। ठीक है, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। वायुदाब किस पे निर्भर है? तापमान पर। और तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है? अगर तापमान कम है तो उच्च वायुदाब पाया जाएगा, अगर तापमान अधिक है तो निम्न वायुदाब पाया जाएगा। ठीक है, यह स्थल और जल से भी प्रभावित होता है। अब अपन कल पढ़ेंगे पवनें कि इधर से कौन सी पवनें पृथ्वी पर चलती हैं।